अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला फ्रूट ट्राइफल। तो जल्दी से देखते हैं हम इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के आम लेंगे, इन्हें छोटे छोटे चंक्स में काट लें। 2 अदद मीडियम साइज़ के केक लेंगे, बेकरी से आपको इजीली मिल जाएंगे। 2 कप पानी, 1 लीटर दूध लेंगे, 6 चम्मच क्रीम लेंगे, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। 1 पैकेट हम स्ट्रॉबेरी जेली का लेंगे, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के लेंगे, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 6 टेबलस्पून चीनी लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें, अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले एक बर्तन में पानी ऐड करेंगे। पानी को अच्छी तरह गर्म होने दें। पानी में अच्छी तरह बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इसमें जेली पाउडर ऐड कर दें। सारे जेली पाउडर को हम ऐड कर देंगे। चम्मच से मिक्स कर लें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो चम्मच से हमने मिक्स कर लिया है। जेली को हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। तो जेली हमारी अच्छी तरह पानी में मिक्स हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब सारी जेली को हम एक प्यारे से बर्तन में निकाल लेंगे। तो जेली को हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब जेली को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बाउल में थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और सारे कस्टर्ड को दूध के अंदर शामिल कर दें। तो ये देखें, इस तरीके से हम सारे दूध के अंदर कस्टर्ड को शामिल कर देंगे। तो कस्टर्ड हमने दूध में डाल लिया है। अब चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। तो हमारा कस्टर्ड मिक्स हो गया, अब इसे साइड पे कर देंगे। अब एक बर्तन में दूध ऐड करेंगे। दूध को अच्छी तरह बॉईल होने दें। तो दूध हमारा बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चम्मच से मिक्स कर लें। आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। अब इसमें मिक्स किया हुआ कस्टर्ड, जिसको हमने दूध में बाउल के अंदर मिक्स किया था, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। तो कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। चम्मच से आपने अच्छी तरह कस्टर्ड को हिलाना है ताकि कोई भी गुठली इसके अंदर ना बने। तो ये देखें, कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमारे केक के पीसेस थे, इन्हें उठा लेंगे और केक के नीचे जो कवर होता है उसे उतार लें। तो केक का जो कवर होता है वो हमने उतार दिया है। अब इस केक के हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको बड़े बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल छोटा छोटा कर देंगे। तो ये देखें, सारे केक को हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अब एक प्यारे से बाउल में कस्टर्ड की पहली लेयर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से सारे कस्टर्ड को बाउल में डाल लें और चम्मच से फैला कर अच्छी तरह सेट कर लें। कस्टर्ड की एक लेयर तैयार है। अब जो हमने केक के पीसेस किए थे, हाथ से सारे केक के पीसेस को कस्टर्ड के ऊपर डाल दें। केक को अच्छी तरह सारे कस्टर्ड पर डाल के इसकी लेयर तैयार कर लें। तो ये देखें, केक की हमने एक लेयर तैयार कर ली है। अब कटे हुए आम के चंक्स लेंगे। अब सारे केक के ऊपर आम की चंक्स की लेयर बना लेंगे। तो ये देखें, हमने सारे आम की लेयर बना ली है। अब हम जेली लेंगे, इसके अच्छी तरह हमने फ्रीज़र में जमा लिया था। अब छुरी की मदद से इसमें लंबे लंबे से हम कट लगाएंगे। लंबे कट लगाने के बाद बर्तन को घुमा दें और दूसरी तरफ भी उसी तरह लंबी लाइनों के अंदर कट लगा दें ताकि इसके प्यारे से चंक्स तैयार हो जाएं। तो ये देखें, सारे चंक्स हमारे जेली के तैयार हो गए हैं। अब जेली को हम उठा लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके जेली आपने लेनी है। तो ये देखें, जेली का हम एक एक चंक्स उठाते जाएंगे और मैंगो के ऊपर डालते जाएंगे। इसी तरह हम जेली की एक लेयर तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, जेली की हमने लेयर तैयार कर ली है। अब बाउल के किनारों पर हम थोड़ी थोड़ी क्रीम ऐड कर देंगे। तो ये देखें, हमने क्रीम की एक लेयर तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड डालेंगे और फिर से कस्टर्ड की लेयर तैयार कर लेंगे। तो कस्टर्ड हमने डाल लिया है। अब चम्मच से कस्टर्ड को फैला के प्यारी सी नीट सी लेयर को हम तैयार कर लेंगे ताकि कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह सारा सा फैल जाए। अब दोबारा से केक के पीसेस की लेयर बना देंगे जिस तरह हमने पहले बनाई थी। सारे कस्टर्ड के ऊपर उसी तरह केक को डाल देंगे।
तो केक की लेयर हमारी तैयार हो गई है। अब दोबारा से इसके ऊपर आम के चंक्स की लेयर तैयार कर देंगे। तो आम के चंक्स की लेयर को हमने तैयार कर लिया है। अब इस पे दोबारा से सारा कस्टर्ड डाल देंगे और प्यारी सी कस्टर्ड की लेयर तैयार कर लें। तो कस्टर्ड की लेयर हमने बना ली है। अब इस पे जेली की लेयर लगाएंगे। सारे कस्टर्ड पर जेली की लेयर लगा दें। अब जेली के ऊपर क्रीम की सीधी सीधी लाइनें लगाकर प्यारी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले कस्टर्ड की गार्निशिंग कर लें। अब दोबारा से क्रीम को कस्टर्ड की साइडों पर डालते जाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे क्रीम डालते जाएंगे और एक प्यारी सी लेयर तैयार कर लेंगे। तो फ्रूट राइफल की हमने प्यारी सी गार्निशिंग कर ली है। आप चाहें तो किसी भी डिज़ाइन में फ्रूट राइफल की गार्निशिंग कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला फ्रूट राइफल। अब हम फ्रूट राइफल को फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए और जब सर्व करना होगा उस टाइम पे ठंडा ठंडा फ्रिज से निकालें और सर्व कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।